नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं टाइप ए और टाइप बी। ए नंबर में बताना था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और बी नंबर में हम लोग पढ़े थे अभाज्य भाजकों की संख्या। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सी, गुणनखंडों या गुणांकों या सभी गुणनखंडों की संख्या। तीनों में से कोई भी बात पूछे तो बस इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है 900 के सभी गुणांकों की संख्या बताएं। 900 के सभी गुणांकों की संख्या बताएं। तो इसके लिए भी वही काम, सॉल्यूशन है यहाँ पे। 900 के सभी गुणांकों की संख्या बताएं, चाहे 900 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो बनाने का तरीका वही होगा। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर तोड़ेंगे, इसके बाद पावर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 900, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 900 के लिए लिख सकते हैं 9 गुना 100। 100 के लिए लिख सकते हैं 10 गुना 10। और यहाँ पे हो जाएगा 9 के लिए 3 गुने 3, 10 के लिए 2 गुने 5, और फिर इस 10 के लिए 2 गुने 5। अब इसको हम लोग लिखेंगे पावर फॉर्म पावर के रूप में। तो पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 गो, तो 2 के पावर हो जाएगा 2, गुना 3 2 गो, तो 3 के पावर हो जाएगा 2, और गुना 5 2 गो, तो 5 के पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है आपकी बार सभी गुणांकों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे अतः सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए करना यह है कि पावर को 1 बढ़ा करके, जैसे यहाँ पे पहले पावर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे मतलब +1, फिर गुणा के चिन्ह देंगे। यहाँ भी पावर 2 है तो फिर 1 बढ़ाएंगे यानी कि +1, फिर गुणा के चिन्ह। यहाँ भी पावर 2 है तो 2 + 1, और इसको कर देना है गुना, मतलब 3 गुना 2 1 3 गुना 3, और ये आ जाएगा 27 आंसर होगा। यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद पावर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद संख्या बताने के लिए पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब की बार बोला गया कि 2700 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 2700 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो फिर से यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में वही काम 2700 का करेंगे फैक्टर करने के लिए 27 गुना 100 लिख देंगे। अब इस 100 को हम लोग 10 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 27 के लिए लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3। इस 10 के लिए 2 गुना 5, और इस 10 के लिए भी 2 गुना 5 ही लिखेंगे। यहाँ पे पावर फॉर्म में अब लिखना पड़ेगा इसको, पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 बार आया है तो 3 के पावर 3, 2 आया है 2 बार तो 2 के पावर 2, और 5 आया है 2 बार तो 5 के पावर 2। अब यहाँ पे अतः हम लोगों को बताना है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए अभी हम लोग देखे थे कि पावर को 1 बढ़ा करके आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3 को 1 बढ़ाएंगे मतलब ओकरा में 1 जोड़ देंगे, गुना के चिन्ह देंगे। 2 तो 1 बढ़ाएंगे मतलब 2 में 1 जोड़ देंगे,
गुना के चिन्ह, फिर पावर 2, तो इसमें भी एक बढ़ाएंगे मतलब एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 गुने 3 और गुने 3, तो ये हो जाएगा 36 सही जवाब। और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2400 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं, 2400 के बताना है। तो ठीक वही काम सॉल्यूशन में फिर से हम लोग 2400 का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, 24 गुने 100 लिखेंगे। अब ये जो 100 है, 100 के लिए हम लोग 10 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा 24 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। और 10 के लिए लिखेंगे 2 गुने 5 और फिर 10 के लिए 2 गुने 5। अब इसको करना है पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म में ये हो जाएगा 2 आया है 4 बार, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 5 बार आया है, तो 2 के पावर 5। इसके बाद देंगे हम लोग गुणा के चिन्ह, 3 आया है 1 बार, तो 3 के पावर 1, और 5 आया है 2 बार, तो 5 के पावर कर देंगे 2। अब यहाँ पे अतः गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। तो 1 बढ़ाने का मतलब 1 जोड़ना है, तो 5 है तो ओकरा में 1 जोड़ देंगे, गुना देंगे, 1 है तो ओकरा में 1 जोड़ देंगे, फिर गुना देंगे, 2 है तो ओकरा में फिर 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो हाई हो जाएगा 6 और गुना 1 1 2 और गुना 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 36, और इसका जवाब 36 सही जवाब होगा। अब देखिए अभी 3 क्वेश्चन हम लोग किए। क्वेश्चन के तरीका क्या था कि हम लोग के जो भी संख्या दी हुई रहेगी उस संख्या का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में इस तरह से लिख देंगे जैसे लिखते थे, और पावर के रूप में लिखने के बाद जब भी पूछा जाए सभी गुणांकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या जब भी बतानी हो, तो हमेशा पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। जैसे पावर m था तो m प्लस 1 गुना, पावर n है n प्लस 1, पावर p है p प्लस 1, और भी कुछ पावर होता तो उसमें भी 1 जोड़ करके गुना कर देते, ये हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक हम लोग जो 2 टाइप पढ़े थे, टाइप ए और टाइप बी जो पढ़े थे उसमें तो पावर में जोड़ते नहीं थे, और यहाँ पे 1 जोड़ने का कारण क्या है तो इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन टाइप खत्म होने के बाद। अगला टाइप है सम गुणांकों की संख्या। सम मतलब वह गुणांक चाहे वह गुणनखंड जो सम हो। सम मतलब 2 से कट जाए, यानी कि 2 से कटने वाला गुणनखंड चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 36 है, 36 के हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 36 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 से 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और खुद 36 से कटेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि सम गुणांकों की संख्या, मतलब सम इसमें कौन कौन है, तो सम 2 है, सम 4 है, सम 6 है, सम 12 है, सम 18 है और सम 36 है। तो 36 में हम लोगों ने देखा कि सम गुणांकों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 और ये 6। 36 में सम गुणांकों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात पता करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल देख लिए 36 के लिए कि 36 में 6 आता है सम गुणांकों की संख्या। तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि यदि बड़ा सा अंक दे दिया जाए तो उसका गुणनखंड इस तरह से करना संभव नहीं है। इसलिए शॉर्ट तरीका हम लोग देखते हैं। इस 36 में 6 है तो हम लोग 36 का बना के तरीका देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला यही लिख देते हैं 36 को ही। 36 के सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले का काम सॉल्यूशन में हम लोग 36 का फैक्टर करेंगे। तो जब
36 का फैक्टर करेंगे तो 36 के लिए लिख सकते हैं 4 गुने 9, और इसके लिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो पावर के फॉर्म में लिख देंगे, पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर भी हो जाएगा 2। अब हमसे पूछा गया है सम गुणांक, तो यहाँ पे अतः सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए इसमें पता करेंगे कि किसका आधार सम है। जिसका भी आधार सम होगा, तो सम आधार किसका है, इसका है। जिसका भी आधार सम होगा उसके पावर को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। जिसका आधार सम होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। और जिसका आधार विषम होगा उसका पावर 1 बढ़ा देंगे। तो 2 है पावर, 3 है विषम, इसका पावर 2 है, और तो इसके पावर को 1 बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 गुने 3 यानी कि कितना, 6 आंसर हुआ। हम लोग देखे थे 36 के प्रैक्टिकली तरीका से बनाए थे, उसमें भी 36 में सम गुणांकों की संख्या 6 आया था, और इस विधि से हम लोग भी बनाए तो भी 6 ही आया। अगला क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। तो 1200 के लिए 1200 का फैक्टर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 12 गुने 100, और इस 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10। तो फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 12 के लिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 10 के लिए हो जाएगा 2 गुने 5, और इस 10 के लिए हो जाएगा फिर से 2 गुने 5। अब इसको हम लोग लिखेंगे पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म में जब लिखा जाए, पावर फॉर्म में 2 की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। इसके बाद 3 आया है 1 बार तो 3 के पावर 1, और 5 आया है 2 बार तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। अब चूंकि हमें बताना है सम, अतः सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या जो है बताने के लिए जो सम आधार है उसका पावर ज्यों का त्यों लिख देंगे हम लोग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो विषम होगा उसका पावर 1 बढ़ा के मतलब 1 जोड़ देना है। यहाँ पे विषम है आधार तो पावर में 1 जोड़ देना है। देखिएगा यहाँ पे आधार सम होने के कारण पावर ज्यों का त्यों लिखा गया, यहाँ पे आधार विषम होने के कारण पावर को 1 बढ़ाया गया, यहाँ भी आधार विषम होने के कारण पावर को 1 बढ़ाया गया, और इसको कर देना है गुना। तो 4 गुने 2 गुने 3, और ये हो जाएगा 24 आंसर। अगला क्वेश्चन 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो फिर से वही काम, सॉल्यूशन में 1800 का करेंगे हम लोग फैक्टर, और फैक्टर करने के लिए 18 गुना 100 लिखेंगे। 18 गुना 100 को हम लोग 18 गुने 10 भी लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 6 3 18। इसके लिए हो जाएगा 2 गुने 5, और इसके लिए भी हो जाएगा 2 गुना 5। अब इसको लिखना है पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, और पावर फॉर्म में लिखने के लिए 2 गिनेंगे 1 2 3, 2 आया है 3 बार तो 2 के पावर 3, गुना के चिन्ह, 3 आया है 2 बार तो 3 के पावर 2, और गुने 5 आया है 2 बार तो 5 के पावर 2, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है अतः सम गुणांकों की संख्या। तो सम गुणांकों की संख्या बतानी है, तो जिसका आधार सम रहेगा उसके पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। तो पावर 3 गुना
विषम के पावर में 1 जोड़ देना है। तो विषम के पावर है 3 के पावर है 2, तो 1 जोड़ देंगे, गुना 5 विषम है तो इसका पावर 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 27 आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही बात बतानी है। तो फिर से सॉल्यूशन में हम लोग 1500 का आपकी बार फैक्टर करेंगे। तो 15 गुने लिख देंगे 100, 100 के लिए हम लोग 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 5, और इसका करेंगे तो 2 गुना 5, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5। यानी कि पावर फॉर्म में यदि हम लोग लिखें पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म में हो जाएगा 3 के पावर 1 गुना 2 के पावर हो जाएगा 2 और गुना 5 के पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे हम लोगों को बताना है, अतः सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए जिसका आधार सम है उसके पावर को ज्यों कहते हुए लिखेंगे। तो आधार सम इसका है तो इसके पावर को ज्यों कहते हुए लिख देंगे। जिसका आधार विषम है तो यह है, उसके पावर में 1 जोड़ देना है, गुना, और यहाँ पे भी विषम आधार होने के कारण पावर में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, और ये हो जाएगा 12 आंसर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग ये कि आखिर सम के पावर को क्यों 1 बढ़ाया गया, सम के पावर को क्यों ज्यों का त्यों रखा गया और विषम के पावर को क्यों 1 बढ़ाया गया। थोड़ा सा इस बात को देख लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम लोग मिटा दें, हमें चाहिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। हमें चाहिए सम गुणनखंड मतलब 2 से कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए किसी भी संख्या में यदि हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो वो संख्या 2 से कटेगा। तो यहाँ पे ये जो है 2 के पावर 2, इसका मतलब हम लोग कहें तो ये 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब 4। अब ये जो 4 है, ये 4 जो है 1 से भी कटेगा, ये 4 2 से भी कटेगा, और ये 4 खुद 4 से भी कटेगा। अब ये जो है ये 3 के पावर 1 मतलब 3, और 3 जो है 1 से भी कटेगा और खुद 3 से भी कटेगा। ये 5 जो है के पावर 2 मतलब 25 जो है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और खुद 25 से भी कटेगा। तो देखिए इसका फैक्टर हम लोग देखें, इसका गुणनखंड देखा गया तो इसके गुणनखंड कितना मिला, 3 गो मिला। इसका गुणनखंड 3 गो मिला, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पावर 2 है ना, तो गुणनखंड क गो मिल रहा है, 3 गो मिल रहा है। इसीलिए पावर में 1 जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे पावर 1 है तो गुणनखंड क गो मिला, 2 गो मिला, तो इसीलिए पावर को 1 बढ़ाया जाता है। यहाँ पे पावर 2 है तो हम लोग जब सभी गुणनखंड बता रहे थे उस समय क्या करते थे, 1 बढ़ाते थे। तो 3 गो आया है तो 3 करते थे, 1 बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे जब सम पूछा गया है तो सम वाला के खाली बढ़ाया गया, खाली पावर 2 लिखा गया। 2 इसलिए लिखा गया, 1 को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि 1 के गुणा हे में चाहे हे में किसी में कीजिएगा, 1 के गुणा इसमें कीजिएगा चाहे 1 के गुणा इसमें कीजिएगा, ये कभी भी सम नहीं बनाएगा। 1 के गुणा यदि 1 में करेंगे सम बनेगा? नहीं बनेगा। 1 के गुणा 3 में करेंगे सम बनेगा? नहीं बनेगा। 1 के गुणा 1 में करेंगे सम नहीं बनेगा। 1 के गुणा 5 में करेंगे सम नहीं बनेगा। 1 के गुणा 25 में करेंगे सम नहीं बनेगा। और इसीलिए यहाँ पे 2 के पावर को हम लोग जब सम वाला पढ़ रहे थे तो 2 के पावर को 1 नहीं बढ़ाते थे। क्यों नहीं बढ़ाते थे? क्योंकि इसमें 2 के पावर 2 मतलब 4, और 4 के 3 गो फैक्टर होता जरूर है, लेकिन तीनों फैक्टर सम नहीं होते हैं। सम कब होगा? 2 होगा, मतलब जितना पावर है ना उतना ही सम होगा। और इसीलिए देखिए अब 2 के गुना यदि 1 में करेंगे तो सम बन जाएगा।
2 के गुना यदि 3 में करेंगे तब वो सम बन जाएगा, 3 दूनी 6। 2 के गुना यदि 1 में करेंगे तो 2 सम बन जाएगा। 2 के गुना यदि 5 में करेंगे तब वो सम बनेगा, और 2 के गुना 25 में करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, सम ही बन जाएगा। लेकिन 1 के गुना करने पर कभी सम नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग देखें कि इसके कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। तो 3 फैक्टर मतलब पावर 2 है तो गुणनखंड कितना आ गया, 3 गो आ गया। यहाँ पे पावर 1 है तो गुणनखंड कब आ गया, 2 गो आ गया। इसीलिए हम लोग इसके लिए इसके पावर को क्या करते थे, 1 बढ़ा देते थे। इसके पावर को भी क्या करते थे, 1 बढ़ा देते थे। और इसके पावर को 1 नहीं बढ़ाते थे, क्यों? क्योंकि 1 बढ़ाएंगे तो 3 गो आएगा, और ये तीनों के तीनों सम नहीं ना है, और हमको बताना है क्या, सम। हाँ, 1 जो है इन दोनों के साथ मिल करके कभी सम नहीं बनाएगा, लेकिन 2 और 4 दोनों ऐसे हैं जो कि इन दोनों के साथ मिलेंगे तो सम बनाएंगे, और इसीलिए इसका पावर, सम का पावर ज्यों का त्यों लिखा जाता था। देखिए इसमें नोट लिखा गया कि यदि संख्या आपको कोई भी दी रहा है तो सबसे पहले आप उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर 2 आएगा तो 2 के पावर कुछ होगा। इसके बाद और भी बहुत सारी विषम संख्याएं आएंगी, अभाज्य संख्याएं आएंगी जिसका पावर कुछ ना कुछ होगा। तो सम गुणांकों की संख्या जब भी बोले तो जहाँ कहीं भी गुणनखंड में आपको 2 दिखेगा तो 2 के पावर जो कहते हैं, देखिए 2 के पावर m है तो m ही लिखे हैं, 1 नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन इसके अलावा यदि b और c है, यदि ये संख्याएं दिखाई दी तो इनमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। मतलब 2 के अलावा कोई भी संख्या दिखाई दे तो उसके पावर को 1 बढ़ा देना है, सिर्फ 2 के पावर को ही जो कहते हो छोड़ देना है और गुना कर देना है। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, आंसर। देखिएगा सम गुणनखंडों की संख्या के बाद अब की बार विषम गुणनखंडों की संख्या हम लोग पढ़ेंगे। विषम गुणनखंड मतलब वैसा गुणनखंड जो विषम हो। विषम मतलब जो 2 से नहीं कटता हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया कि 560 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा जस्ट उसी तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। तो करेंगे हम लोग 560 का फैक्टर। 560 के फैक्टर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 56 गुने 10, और 56 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, और 10 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो यहाँ पे यदि हम लोग पावर के रूप में लिखे, पावर फॉर्म, यहाँ पे यदि पावर के रूप में लिखा जाए तो पावर के रूप में लिखेंगे 2, 1 2 3 4 बार आया है तो 2 के पावर 4, गुने 5 1 बार आया है तो 5 के पावर 1, और गुने 7 1 बार आया है तो 7 के पावर 1। अब हमें बताना है, अतः हमें बताना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जब बतानी है तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें सम वाला को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। क्यों छोड़ देंगे ये बात भी समझ लेंगे हम लोग। सम वाला को छोड़ देना है। जब विषम के पूछा जाए तो सम वाला को छोड़ देना है, केवल विषम वाला लेके चलना है, और विषम वाला के पावर को 1 बढ़ा देना है। देखिए विषम 5 है तो 5 और पावर 1 बढ़ा देना है, मतलब जोड़ देंगे, गुना 5 नहीं, पावर 1 है ना, पावर 1 गुना विषम 7 है तो 7 के पावर 1 और जोड़ देंगे कितना, 1। ये हो जाएगा 2 गुने 2 मतलब 4, आंसर। अब देखिए पावर विषम मूला के 1 बढ़ा देंगे, सम मूला को छोड़ देंगे। क्यों सम मूला को छोड़ेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि सम संख्या से गुणा की जाती है ना तो वह संख्या हमेशा सम बन जाता है। तो है विषम संख्या 5 है जरूर, लेकिन जैसे ही 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे वह सम बन जाएगा। देखिए 2 है, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10, और 10 का है सम संख्या है। 7 है, 7 में यदि 2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा कहता ना 14, और 14 भी क्या है, सम संख्या ही है। कोई भी विषम संख्या लीजिए, 9 है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा कहता ना 18, और ये क्या है, सम संख्या। 11 है, 2 से गुणा कर दीजिए 22, 22 क्या है, सम संख्या। तो किसी भी विषम संख्या में यदि हम लोग 2 से गुणा कर दें तो वह बन जाता है क्या, सम संख्या। इसीलिए यहाँ पे 2 को छोड़ दिया गया है, क्या कि हमसे पूछा गया है विषम,
आज यदि करेंगे 2 से गुना तो फिर वो विषम रह नहीं जाएगा, इसलिए सम वाला को छोड़ दिया जाता है। यानी कि 2 के पावर जो मिलता है ना, 2 वाला को साफ इग्नोर कर दिया जाता है, खाली विषम वाला लिया जाता है, काहे कि विषम वाला पूछा है। लेकिन सम वाला में हम लोग विषम वाला को भी ले रहे थे, क्यों? क्योंकि सम के साथ है यदि विषमो रहेगा ना तो कोनो आपत्ति नहीं है, क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो सम पूछे तो विषम ले सकते हैं, काहे कि विषम रहेगा तब वो समय बनेगा, विषम रहेगा तब वो सम बन रहा है। लेकिन जब विषम पूछे तो खाली विषम लेके चलेंगे, सम को छोड़ देंगे। तो सम को क्यों छोड़ेंगे समझ में आया? क्योंकि सम संख्या है 2 और 2 से कभी भी विषम में गुणा किया गया तो वह विषम नहीं रहा, सम बन गया। और हमसे पूछा गया विषम, इसलिए 2 को छोड़ना मजबूरी है, 2 को छोड़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह का, अब की बार दिया गया क्वेश्चन में 2700, तो सॉल्यूशन में फिर से वही काम, 2700 लेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। तो 2700 के लिए लिख सकते हैं 27 गुना 100, 27 गुना 100, 100 के लिए हम लोग 10 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं ना, ये फैक्टर हो जाएगा। 27 के लिए 3 गुने 3 गुने 3, और 10 के लिए 2 गुने 5, और फिर इस 10 के लिए भी 2 गुने 5। यहाँ पे अब इसको लिखेंगे हम लोग पावर फॉर्म में, पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म में हो जाएगा 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2, 3 आया 1 2 3 बार तो 3 के पावर 3, और 5 आया 2 बार तो 5 के पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें बतानी है अतः विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो जब विषम बताना हो तो सम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम जैसे ही मिलेगा विषम को भी सम बना देता है, इसलिए सम को छोड़ना पड़ेगा और विषम के पावर को 1 बढ़ा देंगे। तो ये 3 है और इसका पावर 3 है, तो पावर को 1 बढ़ा देंगे, गुणा ये 5 भी विषम है तो इसके भी पावर को क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे, यानी कि हो जाएगा 4 गुना 3 मतलब 12 फैक्टर हो जाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन है 3600 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो 3600 के बतानी है तो सॉल्यूशन में फिर से हम लोग लिखेंगे 3600। अब 3600 के फैक्टर करेंगे तो हम तो ये लिख सकते हैं ना 36 गुना 100, और 100 के लिए इस 100 के लिए हम लोग 100 ना लिख के 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं, 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 36 के लिए हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 3 36। अब यहाँ पे 10 है तो 10 के लिए लिख देंगे 2 गुने 5, और एक और 10 है तो एक और खातिर 2 गुना 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म में हो जाएगा 2 आया 4 बार, 1 2 3 और 4, 2 आया 4 बार तो 2 के पावर 4, 3 आया है 2 बार तो 3 के पावर 2, और 5 भी आया है 2 बार तो 5 के पावर भी कहता ना 2 कर देंगे। अब हम लोग को बताना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अतः विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो संख्या के लिए क्या करेंगे? जब भी विषम पूछे सम वाला को साफ छोड़ देना है। तो विषम है 3 और 3 के पावर है 2, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे, प्लस 1 कर देंगे, गुना 5 विषम है तो इसका पावर है 2, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ा देंगे, और ये हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 9600 लिखा गया है, तो कुछ करना नहीं, फिर वही काम हम लोग करेंगे। इसका फैक्टर 9600 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 96 गुना 100, 100 के लिए हम चाहें तो 10 गुना 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 96 के लिए हम लोग 12 गुना 8 भी लिख सकते हैं, और 10 के लिए क्या लिख देंगे? 2 गुना 5 और फिर 2 गुना 5। तो यहाँ पे 12 के लिए लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3, 8 के लिए 3 गो 2, 1 2 और ये 3, और है 2 गुना 5 ज्यों कहते हो, आयो 2 गुना 5 ज्यों कहते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 आ गया कितनी बार? तो 1 2
3 4 5 6 और 7। 2 आ गया 7 बार ना, 1 2 3 4 5 6 7। 2 आ गया 7 बार, गुना 3 आया 1 बार और 5 आया 2 बार, ये आया। अब हमें बतानी है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम अतः विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी विषम का बताना हो सम को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 विषम है, इसका पावर 1 है तो पावर में +1 कर देंगे। और गुना 5 विषम है, इसका पावर 2 है तो इसमें भी +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और गुना 3 मतलब 6 सही जवाब हो जाएगा आंसर। नोट में लिखा गया है, यदि संख्या कोई भी आपको दी रहे तो सबसे पहले आप उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसको पावर के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। 2 मिलेगा 1 और विषम संख्या मिलेंगी। विषम संख्या 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 13 कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मिलेंगी संख्याएं। तो हमें जब विषम पूछा जाए ना तो सम के पावर को या सम को बिल्कुल छोड़ ही देना है। देखिए सम 2 है और 2 के पावर m है तो हमने इसको क्या किया है, छोड़ दिया है। यानी कि 2 के छोड़ के अब बाकी सबके पावर को, देखिए पावर n है तो n में 1 बढ़ा दिए, पावर p है तो p में 1 बढ़ा दिए, पावर r है तो r में 1 बढ़ा दिए। मतलब सम वाला के छोड़ के और बाकी सबके पावर को 1 1 बढ़ा करके आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वही हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। बात एक बार फिर से, काहे इसको छोड़ेंगे, 2 के पावर m को काहे छोड़ेंगे, क्योंकि यह सम है और हमसे पूछा गया है विषम। तो विषम संख्या में जब भी सम संख्या से गुणा करेंगे, 2 सम संख्या जब भी 2 से गुणा करेंगे वो सम बना देगी, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।